बनर्जी साहब, पहले तो माफी चाहूंगा कि पुलिस को लेकर बड़े खराब खराब कमेंट आ रहे हैं, लेकिन करें क्या, जब पुलिस ऐसा काम करती है तो अच्छा बोल चाह के भी बोल नहीं पाते। आपसे 2-3 सवाल है। आप भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे हैं, क्या कभी आपकी नौकरी में ऐसा दौर आया था कि आपको भी ऐसी हत्या करके भागते हुए लोग दिखाई ना पड़े हों? पहला सवाल। क्या आपके समय में भी ऐसा दौर आया था कि जब आप मजबूर हो गए हों कि ऐसे हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करना है? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या एक आईपीएस के रूप में आपको शर्म आ रही है इन सारे कृत्य को देखकर? संजय जी, जो सारी बातें हुई हैं और जिसमें कि पुलिस की छवि को जो एक्चुअल है, जो सही में है, वो आप सब लोगों ने उभाड़ा है, उसको सामने लाया है, वो अपने में सही है। परंतु ये भी मत भूल जाइएगा कि समय समय पर यही पुलिस जो है वो काम भी करती है और लोगों का आशीर्वाद भी इनको मिलता है। जैसे जब कोविड शुरू हुआ था पिछले साल, उस समय इसी पुलिस ने बहुत काम किया था और इसको बड़ा ही सराहा गया था। परंतु एवरेज जो है आम कार्य में या रोजमर्रा के व्यवहार में हमारा वो हनक, हमारी वो पकड़ और जो इकबाल होना चाहिए, जिसके विषय में हम लोग सभी बात करते हैं, वो धीरे धीरे क्षय होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जो एनसी सक्सेना के जमाने में था, जयंत चतुर्वेदी साहब के जमाने में था, ये हमारे आइकन्स हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। इनके जमाने में पुलिसिंग समझा जाता था कि हाँ बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। ये है अपने में बिल्कुल सही बात है। आपने दूसरा प्रश्न क्या किया था? पहला प्रश्न है मैंने दूसरा प्रश्न ये किया था कि आपको आप डीजीपी रहे थे, तो क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपको भी इस तरह हत्या करते हुए भागते हुए लोग नजर नहीं आए थे? तीसरा सवाल ये तो क्या आपके ऊपर भी कभी दबाव था कि हत्यारों को मत पकड़ो? और चौथा सवाल, क्या आज आपको शर्म आ रही है कि डीजीपी के पद की गर्वा कलंकित हो रही है, इतनी बड़ी घटना में हत्यारे पकड़े नहीं? देखिए संजय जी, मैं जब डीजीपी था, किसी हत्यारे को न पकड़ा जाए या किसी हत्यारे को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा जोर था, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा शायद सौभाग्य रहा हो। हाँ, ये जरूर है कि मेरे कार्यकाल में बदायूं का मामला हुआ था, जबकि मुझे वहां जाना पड़ा और मैंने पूरी स्थिति को देख के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कि चीफ सेक्रेटरी भी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी थे, मैं भी था, हम तीनों ने उसको संबोधित किया था। उसमें हेमंत जी भी थे। हेमंत जी ने आके मुझे ये कहा कि अरे भाई, ये आपने क्या कह दिया, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जो सही बात है कि ये रेप नहीं हुआ है इसमें, जो बाद में सीबीआई ने भी वही कहा। मगर मुझ पर प्रेशर ये नहीं था कि इनको पकड़ो और इनको मत पकड़ो, ये कोई प्रेशर हमारे पास नहीं था। आपको याद होगा कि उस काल से थोड़े ही दिन पहले मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। उसमें करीब 200-250 मुकदमे थे। उनकी विवेचना हो रही थी और एक स्पेशल सेल के द्वारा हो रही थी, एसआईटी बनाई गई थी। वो लगातार उन मुकदमों की विवेचना कर रहे थे। उसमें बहुत सारे लोग नामजद थे। मेरे पास ऐसे नीचे से कहा जाता था कि आप इनको छोड़ दीजिए, उनका नाम निकाल दीजिए। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो पॉलिटिकल लेवल का अपना मजबूरी होती है कि वो कहती है, उसके लिए हम तैयार हैं। परंतु हमको ऊपर से कभी ये जोर लगा के, कभी ये कह के कि इसका नाम निकालना है, इसका नाम रखना है, ऐसा नहीं कहा गया था, नेवर। तो इसलिए मैं मानूंगा कि हाँ, ये बात सही है कि आपके पास फोन आएंगे, आपके पास सिफारिश आएगी, आपको जो करना है आप करिए। प्रेशर में है, ठीक है। जैसे कि अब लखीमपुर खीरी की घटना हो गई है, 3 तारीख को हुई घटना। मैं ये मानता हूं 3 और 4 को वहां की पुलिस केवल लॉ एंड ऑर्डर में बिजी थी, मात्र लॉ एंड ऑर्डर संभालने में। और 4 तारीख को शाम तक जो एविडेंसेस हैं, जो वीडियो एविडेंस है, पहले तो वीडियो एविडेंस भी नहीं होता था, अब तो वीडियो एविडेंस है। कौन कूदा गाड़ी से, कौन निकला वहां से, किसको कहां पर लगी है चोट, किस गाड़ी में कौन बैठा है, तो सब हमारे पास सामने है। तो अब जो है किसी को गिरफ्तार करने में या उसके पीछे लगने में, देखिए गिरफ्तार करना एक
थोड़ा सा लक भी होता है कि आपको मिल गया वो आदमी, ढूंढ के आपने मेहनत की, 1 दिन नहीं 2 दिन में, 2 दिन नहीं 3 दिन में। इसलिए शायद जैसे वहां प्रभात कुमार गए थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गए थे, उन्होंने वक्त लिया, या जो कमेटी टिकैत साहब की कमेटी के साथ डिस्कशन हुआ उसमें ये वक्त लिया कि मुझे आप 7 दिन का मौका दें और मैं जो है उस 7 दिन में इसको वो कर दूंगा। तो वो 7 दिन हो जाएगा। टिकैत साहब ने भी कहा है कि जब इन लोगों का वो श्राद्ध होगा उस दिन हम फिर दोबारा टेकअप करेंगे कि आगे कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। तो 1-2 दिन का वक्त देना हम मान सकते हैं। हो सकता है कि देखिए, मेरा अपना मानना यह है कि इतना प्रेशर है कि इनको गिरफ्तार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मगर वही वाली बात है, देखिए एक प्रेशर था गोरखपुर में, मगर जब से वो सीबीआई के पास चला गया है उसकी विवेचना, क्या कोई प्रेशर आप सुन रहे हैं? कोई कह रहा है कि उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? नहीं कहा जा रहा है। तो इसलिए जैसे लोकल पुलिस को आप प्रेशराइज करते हैं, ना करिए। थोड़ा सा अगर प्रेशर कम कर दें तो संभव है। नंबर उसके अलावा जिस तरह से पुलिस का बिहेवियर है, आपने ये पूछा, आखिरी प्रश्न है कि मुझको इससे कुछ खराब लगता है कि नहीं, मुझे शर्म आती है कि नहीं। जी हाँ, ये कहने में बड़ी दिक्कत होती है कि मैं भी इस फोर्स का मुखिया था और इससे उस समय संभवतः बेहतर थी, मगर इसके पीछे कई अन्य कारण हैं। उसकी कई जगह रेफरेंस आई। एक ने कहा कि 5 केडी की ओर देखते थे, किसी ने बताया कि जो रिफॉर्म्स होने थे वो नहीं हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी चीज है। इसको इस तरह से लीजिए कि जो कमिश्नर पुलिस बॉम्बे थे वानखेड़े जी, उनके विषय में अभी बता रहे थे, जब वे सुप्रीम कोर्ट गए उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा जो बॉम्बे पुलिस ने मुझ पे कायम किया, सॉरी मुंबई पुलिस ने मुझ पे जो कायम किया है, उसकी विवेचना सीबीआई द्वारा कराई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्या पूछा था कि आप इसी फोर्स के मुखिया थे 3-4 दिन पहले, आज आपको इस पर कोई विश्वास नहीं है कि ये आपके प्रति न्याय कर सकता है? तो हम लोग एक ऐसी स्थिति में है, केवल सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस की बात नहीं, पुलिसिंग एज सच एक ऐसी स्थिति में है, टर्मोइल में है, जिसको मैं कहूंगा एक उहापोह में है। और सूर्य प्रताप सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा, 2006 का जो जजमेंट है, उसको तो हम लोगों ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया है। ढंग से इंप्लीमेंट करें, कुछ तो सुधार हो। जहां 0 सुधार है वहां से कुछ तो सुधार हो जाए, थोड़ी बहुत तो कहीं से तो शुरुआत तो होनी चाहिए। यहां शुरुआत ही नहीं है, तो इसलिए डर भी लगता है और अफसोस भी होता है। बनर्जी साहब, लेकिन ये चीजें ठीक कब से होंगी? आप अगर डीजीपी होते, पूरा देश पूरी दुनिया ये चिल्ला रही होती कि किसानों को बेरहमी से मार दिया गया। और मुझे लगता है मेरी पत्रकारिता के जीवन में भी ऐसे दर्दनाक सीन मैंने बहुत कम देखे होंगे कि निर्दोष किसान, वो किसान जिसको अन्नदाता कहते हैं, वो किसान जिनको भगवान कहते हैं, पीछे से आके कोई जीव बेदर्दी से कुचल रही है और उसके बावजूद भी पुलिस के कहीं ना कहीं से हाथ बंधे हैं। तो इन चीजों में सुधार कब होगा? कब इतनी हिम्मत आ पाएगी पुलिस की? देखिए, इसके पुलिस के जिस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। और जब स्टेट सब्जेक्ट है तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सब्जेक्ट हो जाता है चीफ मिनिस्टर का। 2 स्टेट छोड़ दें, हरियाणा और महाराष्ट्र छोड़ दो जहां अलग से होम मिनिस्टर है, बट बाकी हिंदुस्तान में हर जगह चीफ मिनिस्टर जो है उसका शिरोमणि होता है। और चीफ मिनिस्टर ही उसके अच्छे या बुरे चीजों को ढोता है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे वही कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, और बाहर भी वही कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है या गलत है, और जिम्मेदारी उसी की होती है। दूसरी बात है, हम लोग ब्रिटिश काल के एक चीज से ग्रसित हैं, वो है कि 15 रोजा और 3 साला। हम ये कहते हैं कि हर 15 रोजा जो है पिछले फोर्टनाइट की क्राइम इस साल क्या थी, उससे पहले साल में क्या थी, और उसके पहले साल में क्या थी, उसको कंपेयर करते हैं। तो जिसके यहां बढ़ गया कि अच्छा तुम यू आर नॉट वर्किंग वेल, तुम्हारा काम अच्छा नहीं हो रहा है। अब क्राइम तो होना है, मगर उसका जैसे यहां बात हुई थी कि इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए, जैसे जो मुकुल गोयल ने कहा है 3 चीजों में इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ये है, लॉ एंड ऑर्डर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, ये हरदम हमारे ऊपर वो होता रहेगा। और दूसरी बात है, आप देखिए जैसे आपने अभी जिक्र यहां हुआ था
शायद हेमंत जी ने किया था कि मायावती की गवर्नमेंट आई 2007 में, लॉ एंड ऑर्डर कारण था। अखिलेश जी की गवर्नमेंट आई 2011 में, लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे आया। मैंने एक सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया था लॉ एंड ऑर्डर, और मौजूदा गवर्नमेंट आई, इसने भी कहा हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। मगर जब आप लोगों के पास जाते हैं इलेक्शन से पहले, उनसे पूछते हैं तुम्हारी मुख्य जरूरतें क्या है, लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पे कभी नहीं होता, 5वें या 6ठे नंबर पे होता है। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, विभिन्न अन्य चीजें होती हैं, ये नहीं होता। मगर आप उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना देते हैं। तो हमारे ये सोचने का भी वो है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा मुद्दा है कि उसको हरदम हम इतना आगे रखें। ये है मोटे तौर पे ये वाली बात। देखो ठीक है,